Students, today we will discuss the two reactions of alkyl halides or haloarenes, that is reduction and rearrangement reaction. So first I'll start with the reduction reactions. Reduction of alkyl halides, or also said to be reduction of haloalkanes. So अगर आप alkyl halide का reduction करोगे, then be remember on reduction the alkyl halides they are converted into the alkanes. तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है कि हम रिएजेंट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस, क्योंकि बेटा रिडक्शन जो है ये काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है, आगे हम काफ़ी कंपाउंड में इसको यूज़ करेंगे, तो आप रिएजेंट्स के बारे में अभी समझ लोगे, दैट विल बी बेटर. सो पहला रिएजेंट हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम और प्लेटिनम. सेकेंड हम यूज़ कर सकते हैं जिंक कॉपर कपल इन इथेनॉल. अगर आप इसको यूज़ करोगे सो जिंक कॉपर कपल से आपको क्या मिलेगा बेटा, जिंक मिलेगा, और जिंक की रिएक्शन अगर आप इथेनॉल से करोगे C2H5OH, देन यू विल गेट, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, देयरफॉर C2H5O ट्वाइस जिंक प्लस ट्वाइस H, दिस इज सेड टू बी NaSCENT नेसेंट हाइड्रोजन. नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब है जो आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन बनाई है वहाँ पे, एंड दिस कंपाउंड इज सेड टू बी जिंक इथॉक्साइड. सो कभी भी आपको अगर रिएजेंट दे रखा हो जिंक कॉपर कपल, तो इसका मतलब आपको नेसेंट हाइड्रोजन के 2 एटम प्रोवाइड कर रखे हैं. सो वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दैट कि 2H हम इसको लिख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से मुझे क्या मिले हैं, 2 नेसेंट हाइड्रोजन. सो ये तो था फर्स्ट एंड सेकेंड रिएजेंट. अब अगर हम बात करें थर्ड रिएजेंट की, थर्ड रिएजेंट वी कैन यूज जिंक HCl. हम जिंक HCl भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना. तो जिंक HCl में भी सेम होगा, अगर आप इनकी रिएक्शन करोगे सो जिंक प्लस HCl से यू विल गेट ZnCl2 प्लस ट्वाइस नेसेंट हाइड्रोजन. तो इसका मतलब भी क्या है, आपको नेसेंट हाइड्रोजन ही मिली है. देन जिंक HCl के बाद वी कैन यूज द नेक्स्ट इज टिन HCl. अगर आप टिन HCl यूज करोगे देन अगेन Sn प्लस HCl, व्हाट यू विल गेट, SnCl2, ठीक है. तो SnCl2 के साथ देर आर ये 2 मॉलिक्यूल्स आप लोगे, सो 2 एटम्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इज रिलीज्ड. तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2H की 2 एटम्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे. नंबर 5 पे हम यूज़ कर सकते हैं HI प्लस रेड फॉस्फोरस. तो HI रेड फॉस्फोरस में है, यहाँ से भी आपको क्या होगा, HI ब्रेक करके आपको क्या देगा, नेसेंट हाइड्रोजन देगा, ठीक है ना. सो जो पर्टिकुलरली हम यूज़ करेंगे. तो हमने अब कौन कौन से रिएजेंट लिखे, 5 हमने लिखे हैं. पहला तो आप H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम और प्लेटिनम. दूसरे रिएजेंट ऐसे हैं जो आपको केमिकल रिएक्शन के साथ एक पर्टिकुलरली प्रोवाइड करेंगे नेसेंट हाइड्रोजन. तो जिंक कॉपर कपल आ गया इस कैटेगरी में, जिंक HCl आ गया, टिन HCl आ गया, HI रेड फॉस्फोरस आ गया, ये आपको नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे. नाउ इसके बाद नंबर 6 पे हमारे कुछ कंपाउंड हैं जस्ट लाइक LiAlH4 और 7 है NaBH4. दिस LiAlH4 it is said to be lithium aluminium hydride, and this NaBH4 is said to be sodium borohydride. So बेटा ये दोनों जो हैं these are the reducing agents. तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे, ठीक है. तो ये दोनों कंपाउंड जो हैं इनमें किसी तरह की इस तरह की रिएक्शन नहीं है, बट दिस कंपाउंड दीज आर इटसेल्फ द रिड्यूसिंग एजेंट जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे डायरेक्टली टू कन्वर्ट द, यू कैन से द डायरेक्टली टू कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड इनटू एल्केन, या डायरेक्टली आप किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन कराओगे तो ये उनको रिड्यूस करेंगे बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन, ठीक है. बट वो नेसेंट हाइड्रोजन नहीं कही जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है. तो जितने भी रिएजेंट्स हैं हमने लिखे, एक बार रिएजेंट्स को राइट साइड में नोट करते हैं सो दैट हम उनकी रिएक्शन कर सकें. सो जो रिएजेंट्स हमने यूज़ करने हैं, वी कैन यूज़ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम और प्लेटिनम. देन वी कैन यूज़ जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल. देन वी कैन यूज़ जिंक प्लस HCl. वी कैन यूज़ टिन प्लस HCl. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देन वी कैन यूज़ LiAlH4 एंड फाइनली NaBH4. सो बेटा ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपको, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, दीज आर द रिएजेंट्स फॉर द रिडक्शन.
तो ये आपको लर्न होनी चाहिए सो दैट यू कैन डू द पर्टिकुलर रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि रिडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो करीबन मान के चलिए हर कैटेगरी ऑफ कंपाउंड में आएगा। तो बार बार हम समटाइम वी विल यूज दिस, तो आपको पता होना चाहिए कि बाय दीज यू कैन से रिएजेंट्स वी कैन परफॉर्म द रिडक्शन रिएक्शन। इसमें एक और था बेटा HI प्लस रेड फॉस्फोरस। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। अगर हम लेके चलते हैं इथाइल क्लोराइड, ये हमने लिया। अब पहली रिएक्शन मैं इससे कर रहा हूं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो करना क्या है बेटा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहाँ और एक H यहाँ, तो बाई प्रोडक्ट -HCl एंड यू विल गेट CH3 इथेन। ठीक है। सिमिलरली अगर आप जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH लेंगे, तो इस जिंक कॉपर कपल से मुझे क्या मिला था, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। तो एक यहाँ पे ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, एक यहाँ पे अटैच होगा, एक यहाँ पे, अगेन यू विल गेट दिस वन। इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं प्लस HCl। कुछ इसी तरह का बिहेवियर आपको मिलेगा, आइदर यू कैन यूज 10 प्लस HCl। ठीक है। यहाँ पर भी आपको ध्यान हो, हमें 2 एटम्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन मिले थे। सिमिलरली जब आप जिंक प्लस HCl यूज करोगे तो यहाँ पर भी हमें 2 एटम्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन मिले थे, तो सेम होगा यहाँ पर, वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट। जब आप NaBH4 को यूज करोगे या आप LiAlH4 को यूज करोगे, सो ये बेटा आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट वैसे तो सेम आएगा, कोई इशू नहीं है, बट मेन प्रोडक्ट क्या है आपका कि ये आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे और वो हाइड्रोजन सेम ये चीज़, सो यू विल गेट CH3 सेम हेयर, CH3 मीन्स इन्होंने प्रोवाइड क्या करी है, हाइड्रोजन, तो सेम रिएक्शन होगी, इसमें कोई इशू नहीं है, प्लस HCl प्लस HCl। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। अब इसमें यहाँ पर अगर आपके पास, ये तो हमने रिएक्शन करी क्लोराइड के साथ, कोई और अगर हम हलो अल्केन यूज करते हैं, चलिए इसकी जगह अगर हम हलो अल्केन यूज करें मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl अगर हम यूज करेंगे, तो सेम आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है और H और H को ऐसे एडजस्ट करना है। सो यहाँ पर आपको मिलेगा मीथेन प्लस HCl, सेकेंड में भी यू विल गेट मीथेन प्लस HCl, सेम हेयर एंड सेम हेयर। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन से आपने करना क्या, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों साइड एक एक H को आपको अटैच करना है। ठीक है ना। क्योंकि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें हाइड्रोजन कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हो, देयरफॉर दीज रिएक्शन आर सेड टू बी द रिडक्शन रिएक्शंस। अब इसमें एक रिएजेंट हमारा बचा कि HI रेड फॉस्फोरस को कब यूज करना है। तो जब आपके पास आयोडो एल्केन्स हो, आयोडो एल्केन्स, या बेटा हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी आर हैविंग द एल्काइल आयोडाइड्स, ठीक है, देन वी कैन यूज HI रेड फॉस्फोरस। सी द रिएक्शन। सपोज मेरे पास मिथाइल आयोडाइड है प्लस HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। सो बिल्कुल क्लियर इंडिकेटेड है, ये दोनों आयोडीन आपस में कंबाइन कर जाएंगे, -I2 एंड यू विल गेट मीथेन CH3 और H। ठीक है। तो मिथाइल आयोडाइड को मैंने कन्वर्ट किया मीथेन में। सिमिलरली अगर आप लेके चलोगे इथाइल आयोडाइड प्लस HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो सेम रिएक्शन है, I एंड I दे विल कंबाइन टू फॉर्म I2 और यहाँ से ये आपस में कंबाइन करेंगे, देन यू विल गेट CH3 इथेन। सो ये चीज़ आपने क्लियर करी। हम कैसे रिडक्शन करेंगे, बस थोड़ा ये ध्यान रखना, HI रेड फॉस्फोरस को हमें सिर्फ आयोडाइड में यूज करना है। दिस वी कैन यूज ओनली इन आयोडाइड्स। ये दोनों आपके दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है। एंड ये जो यहाँ पर, ये आपको डायरेक्टली हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से मेरे को डायरेक्टली हाइड्रोजन मिल रही है, और इन केसेस से आई विल गेट नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन। बाकी काम सबका क्या है, बिल्कुल सेम है। सो दिस इज रिगार्डिंग यू कैन से द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब आज के लेक्चर में एक हमारी रिएक्शन और है, दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। जस्ट सी आउट, रीअरेंजमेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रीअरेंजमेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सो अब इसमें क्या करना है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें अगर आप अल्काइल हैलाइड को लोगे, यू विल टेक द अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना,
and it is treated with AlCl3 in presence of 573 Kelvin or even less temperature, तो ये जो आपका अल्काइल हैलाइड है इट अंडरगो रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट में जाएगा एंड फाइनली यू विल गेट द प्रोडक्ट विच इज द आइसोमर ऑफ रिएक्टेंट। आपके रिएक्टेंट का क्या होगा? आइसोमर। बिल्कुल ध्यान से करना है कि आपको अपने अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करना है AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन या इससे कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अल्काइल हैलाइड है इसमें कुछ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा और रिजल्ट क्या आएगा? इसी अल्काइल हैलाइड का आइसोमर। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम स्टार्ट करें, आई विल टेक दैट इज 1-क्लोरोप्रोपेन से शुरू करते हैं, CH3 CH2 CH2Cl। दिस इज 1-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अगर आप इसमें AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, तो इसको मैं इसी के आइसोमर में कन्वर्ट करूंगा। तो पर्टिकुलर हम इस रिएक्शन को आइसोमेराइजेशन भी बोलते हैं, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, बिकॉज द अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर। तो आइसोमर में क्या होगा? देखो बेटा, अगर इस क्लोरीन को मैं, ये क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे है, इसका आइसोमर क्या बन सकता है? इस क्लोरीन को मैं सेकंड कार्बन पे अटैच कर दूं, देन आई विल गेट CH3 CHCl CH3। दिस इज 2-क्लोरोप्रोपेन। और ये आपस में कौन से आइसोमर है? यहाँ पर जो आपकी क्लोरीन की पोजीशन थी वो फर्स्ट कार्बन पे थी, यहाँ पर सेकंड पे होगी। सो दिस इज सेड टू बी द पोजीशन आइसोमर, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है आपको अच्छी तरह से। और यहाँ पर लिखो चाहे ना लिखो, ये अंडरस्टूड है कि जो AlCl3 है वो आपका एनहाइड्रस, ये हमेशा ध्यान रखिए। चलिए अब इसकी जगह हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई विल टेक 1-ब्रोमोब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH2Br। दिस इज 1-ब्रोमोब्यूटेन। अब अगर आप सेम रिएजेंट को यूज़ करोगे, सो यहाँ पर मैं क्या चेंज कर सकता हूँ? बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पर ब्रोमीन पहले कार्बन पे है तो आप उसको सेकंड कार्बन पे लेके आ सकते हो। सो यू विल गेट CH3 CH2 CHBr CH3। अब ब्रोमीन आपका सेकंड कार्बन पे आ गया। दिस इज नाउ 2-ब्रोमोब्यूटेन एंड दिस इज आल्सो द पोजीशन आइसोमर, ठीक है। तो दो केसेस आपने किए। आपने सिंपली क्या करना है? पोजीशन आइसोमर ड्रॉ करना है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने पर्टिकुलर हैलोजन की पोजीशन चेंज करो, जो भी आइसोमर बनेगा दैट विल बी द रिजल्ट। नाउ वी विल डू वन मोर एग्जांपल, ठीक है। कंक्लूजन पे मैं थोड़ा देर में आऊंगा। अगर हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, द एग्जांपल इज नियोपेंटाइल क्लोराइड। इफ आई विल टेक नियोपेंटाइल क्लोराइड, बहुत ध्यान से देखना है, CH3 C CH3 CH3 CH2Cl। दिस इज नियोपेंटाइल क्लोराइड, सेम कंडीशन। तो यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है वो इस कार्बन पर है, फर्स्ट कार्बन पे। अब इस क्लोरीन को मैं इस कार्बन पे लेके आऊँगा, तो ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पर जो CH3 है उसको यहाँ पे लेके आना होगा। तो अल्टीमेटली मैंने पोजीशन चेंज किसकी करी है? हालोजन की करी है। सो आई विल गेट CH3C CH3Cl यहाँ पे आ गया, तो ये CH3 जो है ये वहाँ चला जाएगा CH2 CH3। अगर आप इसका नेम करोगे दिस वे 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन, और यहाँ पर जो नेम था बेटा, इसमें अगर आप पर्टिकुलरली IUPAC नेमिंग करते हो, सो दिस विल बी द चेन एंड द नेम इज, यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम 1-क्लोरो 2 पे आपके 2 मिथाइल हैं, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। सो यहां पर भी आपने अपनी स्टार्टिंग कहां से करी? हालोजन की पोजीशन को चेंज करने में। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में जो आपने अभी करी हैं वो आपकी आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, और इसमें बेसिकली जो आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओगे तो वो प्रोडक्ट आपको कैसे बनाना है? बाय चेंजिंग द
पोजीशन ऑफ हालोजन, बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। सो ये थे आपकी दो रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिएजेंट को ध्यान रखना है कि रिडक्शन में कौन कौन से रिएजेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वी कैन यूज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, देन जिंक कॉपर कपल इन इथेनॉल, देन जिंक HCl, टिन HCl। फिर हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट को भी यूज कर सकते हैं जस्ट लाइक NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड या LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड इन द लास्ट आयोडाइड के लिए मैंने आपको बताया था वी कैन यूज HI रेड फॉस्फोरस। और आइसोमेराइजेशन के लिए जो आपका रिएजेंट है दैट इज एनहाइड्रस AlCl3 at 573 केल्विन एंड दिस टेम्परेचर में भी लेस देन 573। तो अब आपको थोड़ा रिएजेंट्स पे भी वर्कआउट करना है कि अगर मैं कहूँ भी आइसोमेराइजेशन का रिएजेंट बताऊँ तो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज एनहाइड्रस AlCl3 एट टेम्परेचर 573 केल्विन और बिलो इट। अगर मैं को रिडक्शन करना है मेरे को, तो रिडक्शन करने के लिए मुझे नेसेंट हाइड्रोजन कौन देगा, तो आप कहोगे सर जिंक HCl देगा, सर जिंक कॉपर कपल से मिलेगा। या मैं कहूँ भी मेरे को कोई रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, देन यू कैन से सर LiAlH4 NaBH4। तो इस तरह से आपको पर्टिकुलरली रिएजेंट की स्टडी भी करनी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यू कैन से रिडक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, दैट्स ऑल।